जी, इस वक्त आपको बताते चलें कि इमरान खान मुख्तलिफ केसेस में बरी हो चुके हैं। नईम पंजोता है, उनसे पूछते हैं कि क्या खुशखबरी लेकर आए हैं। आपने खान साहब की वकालत की है, कौन सी बड़ी खुशखबरी है, क्या रिलीफ मिला है खान साहब को, बताइएगा तफसीली तौर पर। देखें, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़। आज कप्तान इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से मैं आपको बताऊं कि 4 केसेस थे खान साहब के ऊपर जो आज समाअत के लिए फ़िक्स थे। वैसे तो आपको पता है कि दर्जनों के हिसाब से, सैकड़ों के हिसाब से मुकदमात चल रहे हैं, लेकिन जो आज 4 केसेस थे उनके हवाले से मैं अपडेट देना चाहता हूँ। आज बेसिकली जो 25 मई को लॉन्ग मार्च हुआ था उसके ऊपर जो मुकदमात बनाए गए थे इमरान खान साहब के ऊपर, एक दिन में मुख्तलिफ थानों में कोई 18 से 19 FIR दर्ज की गई थी। उनकी आज जो है उसमें बरीयत की दरखास्तों के ऊपर समाअत थी और आज इमरान खान साहब की तरफ से अदालत में मैं पेश हुआ हूँ और इमरान खान साहब की तरफ से अदालत में नुमाइंदगी की है। उनकी बरीयत की दरख्वास्त के ऊपर समाअत हुई है और मैंने आर्गूमेंट्स किए हैं जिसमें मैंने अदालत के सामने 2 टोक अल्फाज में ये बात की है कि एक तो दफ़ा 144 जब लगाई जाती है तो उसका एक कानूनी प्रोसेस है कि पब्लिकेशन की जाती है, लेकिन ना तो वो कानूनी प्रोसेस किया गया है और ना ही दफ़ा 144 के जो खिलाफ वर्जी के ऊपर जिसने इस जो है FIR देनी थी वो इसके अंदर बंदा मौजूद है, बल्कि एक थाने का SHO जो है वो मुकदमात दर्ज कर रहा है। और उसके साथ साथ उनको बताया कि 109 का रोल है, कोई एविडेंस नहीं है, कोई इनका रोल एट्रीब्यूट नहीं हो रहा किसी तरह से, ना कोई ऑडियो है ना कोई वीडियो है, कोई शवाहिद नहीं मिल रहे। और इससे पहले मुख्तलिफ जो हमारे रहनुमा हैं इसी बुनियाद के ऊपर बरी हुए हैं और ख़ान साहब भी मुख्तलिफ केसेस के अंदर ख़ान साहब भी बेगुनाह इस बुनियाद के ऊपर हुए हैं कि कोई शवाहिद नहीं मिले। तो अदालत ने आज इमरान खान साहब को 2 मुकदमात में बरी कर दिया है। ये एक अच्छी न्यूज़ है, ये एक कौम के लिए एक अच्छा, एक हमारी तरफ से एक न्यूज़ आई है अदालत की तरफ से। और इस न्यूज़ से जो सबसे अहम चीज़ ये है कि वो लोगों के अंदर या एक जो प्रिजम्पशंस थी कि इमरान खान बड़े कसूरवार हैं, वो आइन की खिलाफ वर्जी करते हैं, वो तोड़ फोड़ को जो है वो पीछे से उनको इंस्टिगेट करते हैं, उनको वरगलाते हैं, आज वो सारी चीज़ें सामने आ गई हैं कि इमरान खान का कोई कसूर नहीं पाया गया। इमरान खान को अदालत ने बाइज़्ज़त बरी कर दिया है 2 मुकदमात में। 2 मुकदमात इमरान खान साहब के मज़ीद उनके ऊपर फ़ैसला महफूज हो गया है और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि वो 2 मुकदमात भी इमरान खान साहब उनमें भी बरी हो जाएंगे। इसके साथ साथ आपको ये बताता जाऊँ कि यहाँ पर जो साइफ़र केस की समाअत हो रही है या इसके अलावा तोशाखाना केस, 2 ये केसेस हैं। एक केस है इद्दत के दौरान निकाह वाला केस। इन 3 केसेस में इमरान खान साहब इस वक्त जो है उनको सज़ा हुई है। ये 3 केसेस के अंदर अगर सज़ा सस्पेंड होती है, फिर एक बच जाता है अलकादर ट्रस्ट केस, जिसमें ज़मानत की दरख्वास्त के लिए हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया हुआ है। वो 20 तारीख के लिए वो दरख्वास्त भी फ़िक्स हो गई है। इन 4 केसेस के अलावा कोई ऐसा केस नहीं है जिसमें इमरान खान साहब की इस वक्त जो है गिरफ़्तारी डाली गई हो। 3 मुकदमात हैं इमरान खान साहब के लाहौर में, 3 के अलावा 6 मुकदमात इमरान खान साहब के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर हैं, जिनमें इमरान खान साहब की ज़मानतें जो हैं वो पेंडिंग हैं, उनमें अप्लाई किया हुआ है, प्री रेस्ट बेल चल रही हैं। ये जो 4 मुकदमात हैं ना जिनका मैंने आपको जिक्र किया है, इनमें अगर इमरान खान साहब को रिहा किया जाता है तो फिर उनकी रिहाई को कोई रोक नहीं सकता, अगर नया मुकदमा बनाकर या किसी नई किसी केस में गिरफ्तार ना करें। तो नईम पंजोता साहब, जिस तेज़ रफ्तारी के साथ खान साहब के ख़िलाफ़ मुकदमात हुए थे, उनको सज़ाएँ सुनाई गई थी, तो क्या आपको लगता है कि उसी रफ्तार के साथ ये सज़ाएँ ख़त्म भी हो जाएंगी? देखें, जिस तेज़ रफ्तारी के साथ मुकदमात बनाए गए थे, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको पता है कि जिस तरह स्टेट ने मशीनरी का इस्तेमाल किया और इमरान खान साहब के ऊपर बेगुनाह सारे केसेस बनाए, मैं ये देख रहा हूँ कि जिस तरह ये सिलसिला शुरू हो गया है, किसी केस के अंदर जान नहीं है, किसी केस के अंदर कोई कानूनी नुक्ता नहीं। साइफ़र केस की बात कर लें तो कल आपने देख लिया होगा कि जो आर्गूमेंट्स हुए, मैं डिटेल में नहीं जाता, अदालत ने इन शॉर्ट ये उसके अदालत के सामने ये बात आ गई कि ना साइफ़र रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है, ना ओरिजिनल साइफ़र था, ना उसकी कोई कापी मौजूद है। और जो पहले इस केस के अंदर आज़म खान या बाकी जो हैं वो इसके अंदर मुल्ज़म थे, आज वो बतौर गवाह हैं, वो कहाँ हैं? अदालत ने देख लिया है कि वो तो तकरीर थी, वो सियासी थी। तो मैं ये समझता हूँ कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो समाअत है, इंशाअल्लाह ताला उम्मीद रखते हैं कि जैसे केस खुल चुका है, ये सज़ा किसी सूरत भी रुक नहीं सकती, सज़ा मुअत्तल हो जाएगी। अच्छा, जिस तरीके से आज भी खान साहब को बहुत बड़ा रिलीफ मिला है, बरी हो गए हैं, आप उसमें पेश हुए हैं, तो अब आपको एज ए लॉयर क्या लगता है कि खान साहब कितने दिन मज़ीद जेल में गुजारेंगे और उसके बाद बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं आपको?
देखें 4 केसेस के ऊपर आज वहाँ पर समाअत हुई है, 2 केस में बरी हो गए हैं, 2 केस और जो हैं खान साहब के उसमें आज बरी इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि वो हो जाएंगे। 4 केसेस की कामयाबी इंशाल्लाह ताला। कौन ये से 2 केसेस की बात करें इसमें मजीद आज बरी हो सकते हैं? ये 2 केसेस वो हैं जो लॉन्ग मार्च के हवाले से इसी तरह की FIRs हुई थी, 109 का ही रोल है। और ये 2 केसेस भी इसके ऊपर 2 केसेस के ऊपर भी सुहेब बिलाल रांझा साहब हैं जज, उनके पास मैंने आर्गूमेंट्स कर दिए हैं और इंशाल्लाह ताला उम्मीद रखते हैं कि वो 2 केसेस भी इंशाल्लाह बरी हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरह तमाम फ़ैसले पेश किए गए और मुख्तलिफ़ फ़ैसलों का हवाला दिया गया और रोल बताया गया कि इमरान खान साहब का इन केसेस के अंदर कोई रोल नहीं है, कोई 109 का रोल एट्रीब्यूट ही नहीं होता, कोई एविडेंस ही नहीं है, तो उनको देखते हुए हमें पूरी उम्मीद है कि वो 2 केसेस भी आज बरी हो जाएंगे। ये जो सिलसिला शुरू हुआ है इंशाल्लाह ताला इमरान खान तमाम केसेस में तो बाइज़्ज़त बरी तो हो। जिस तेज़ रफ्तारी के साथ ये बरियत हो रही हैं, सज़ाएँ ख़त्म हो रही हैं, तो इससे लग तो रहा है बज़ाहिर कि खान साहब ईद से पहले बाहर आ जाएंगे और ईद अपने बच्चों के साथ गुजारेंगे। देखिए, अगर केस देखे जाए ना तो इमरान खान साहब इस वक्त जो जेल के अंदर पड़े हुए हैं वो एक केस में भी नहीं रखे जा सकते, और अगर मेरिट के ऊपर कोई केस भी 10 मिनट सुन लिया जाए तो इमरान खान साहब को फ़ौरन रिहा किया जाना चाहिए। अब दूसरी बात ये रहेगी कि क्या ईद से पहले आते हैं या ईद के बाद आते हैं, वो एक अहम मामला है। उसके ऊपर कल भी मुख्तलिफ लोगों ने बयानात दिए, और अगर केसेस देखे जाएँ और केसेस की सुनवाई जिस तरह से हो रही है या अलकादर ट्रस्ट केस जैसे लग गया है, मैं ये समझता हूँ कि अगर मेरिट के ऊपर इन केसेस के अंदर इन चंद दिनों में 2-4 दिनों में फ़ैसला दे दिया जाए तो ये तमाम केसेस ख़त्म होते हैं, फिर नया कोई और मुकदमा नहीं है जिसमें इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी हुई है और ईद से पहले वो बाहर होंगे। लेकिन अगर गैर कानूनी तौर पर जैसे इन्होंने ये सारा सिलसिला आज तक किया है और फिर नया किसी मुकदमा उसमें नामजद करके या कोई 3 MPO के तहत ही हमारे लोगों को 2-2, 4-4 महीने रखा है और वो 10-10 दफ़ा 15-15 दफ़ा 3 MPO उनके खिलाफ जारी किए गए हैं, और अगर वो ही ला कानूनी रखते हैं तो फिर वो रख सकते हैं। अदरवाइज़ केसेस अगर ये सुने जाएं जैसे मैंने आपको गुजारिश की है तो फिर इमरान खान साहब को अंदर नहीं रखा जा सकता। तो आपको लग रहा है कि साइफर में जो समाअत हो रही है जिस तरह आप करेंगे 10-10 मिनट, तो यहाँ पे खड़े हैं 10 मिनट की समाअत करा लें? देखें, अगर केस देखा जाए तो अदालत के सामने सारे फैक्ट्स हैं, और अगर वो फैक्ट्स देखें तो उसके मुताबिक वो केस चलने के काबिल ही नहीं है, 1 मिनट भी केस नहीं चल सकता। लेकिन क्योंकि अदालत का एक प्रोसीजर है, वो देखती है कि बताएं दोनों तरफ से क्या केस है, और अगर दूसरी तरफ ये भी देखें नवाज़ शरीफ आए थे और उनको किस तरह से बरी किया था वो सारी कौम ने देखा, किस तरह फ़ौरन ही समातें आए रोज़ फिक्स करके उनको जिस तरह से क्लीन चिट दी गई थी वो कौम की तौहीन की गई थी। कौम का लीडर इमरान खान जो हमेशा अंदर बैठे हुए फ़लस्तीन की बात करता है, हमेशा ही इन्होंने प्रोपेगेंडे किए, आज भी कप्तान इमरान खान इस कौम के साथ डट के खड़ा है। मेरी खान साहब से लास्ट मुलाकात हुई है, कप्तान ने 2 टोक अल्फाज में ये कहा है कि जो धांधली की गई है, ये जो धांधली हुई है, इस धांधली के ऊपर किसी सूरत हमने बैठना नहीं है, और 5 साल के बाद लोगों की उम्मीद के ऊपर पानी फेरा गया है। इमरान खान ने कहा है कि पुरअमन एहतजाज हमारा हक़ है और हमने करना है और मैंडेट वापस लेना है। मुहब्बत वतन पाकिस्तानी है, फ़लस्तीन के साथ खड़ा है, मुसलमानों के साथ खड़ा है, इस कौम के साथ खड़ा है, अपने इदारों के साथ खड़ा है। बहुत शुक्रिया। सवाल